आज मोदी ने जयप्रकाश नारायण का भी जिक्र किया। आज जेपी की जयंती है। मोदी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की शुरुआत गुजरात से ही हुई थी। गुजरात क्रांति का प्रतीक शुरू से ही रहा है और आज यही बात अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जयप्रकाश नारायण के जन्म स्थान पर जाकर कही। जयप्रकाश जी की जयंती के मौके पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए जेपी के पैतृक गांव सिताब दियारा में उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई। जेपी के गांव में उनकी मूर्ति का अनावरण अमित शाह ने किया और इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सिताब दियारा गांव यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है। हालांकि जेपी की जयंती का प्रोग्राम बिहार वाले हिस्से में हुआ जो सारण जिले में पड़ता है। जेपी को श्रद्धांजलि देने के बाद अमित शाह ने एक रैली को भी संबोधित किया। उन्होंने लोगों को जेपी के बलिदान की याद दिलाई और बताया कि जेपी आजादी के युद्ध के बड़े योद्धा थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब अंग्रेजों ने उन्हें हजारीबाग की जेल में कैद किया था तो वो जेल से भाग निकले थे। बाद में जेपी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। हालांकि 1974 में वो दोबारा राजनीति में लौटे और इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आंदोलन खड़ा किया। इसके बाद अमित शाह ने जेपी के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन जो जेपी का नाम लेकर आगे बढ़े, जो खुद को जेपी का चेला बताते रहे, वो आज सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। 74 में जब जयप्रकाश जी ने बिहार में आंदोलन किया, राजनीतिक आंदोलन, सारी विचारधारा के छात्र जेपी की अगुवाई में इकट्ठा हुए थे। सुशील जी यहां बैठे हैं। सुशील जी भी उसी आंदोलन की प्रोडक्ट हैं, मगर उस आंदोलन की और कई लोग हैं जो पूरा जीवन जेपी का और लोहिया जी का नाम दिए। मित्रों, आज मैं बिहार की जनता को पूछने चाहता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? ये जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है, ये जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। जयप्रकाश जी ने जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत के लिए। और आज 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद और उनके परिवार को भी टारगेट किया। योगी ने कहा कि जेपी के फॉलोअर्स आज अपराध, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो जेपी के सिद्धांतों को भूल चुके हैं। जो लोग जयप्रकाश जी के नाम पर और लोहिया जी के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं, उनके कारनामों को हम सब जान रहे हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया जान रही है। राजनीति का अपराधीकरण हो, इसके वे धुर विरोधी थे, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे, आज से कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी राजनीति का अपराधीकरण था, अपराधियों का भ्रष्टाचारीकरण था। और भ्रष्टाचार और राजनीति जब एक साथ मिल जाती है और अपराध और राजनीति जब एक साथ मिल जाती है तो कोड़ में खाच का काम करता है। और यही कार्य बिहार जैसा शार्प ब्रेन, जहां पर इतना अच्छी बौद्धिक संपदा बिहार के अंदर, बिहार के युवाओं के अंदर है, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार बिहार के इन युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकती है। जेपी को आज नीतीश कुमार ने भी श्रद्धांजलि दी। पटना में एक सरकारी कार्यक्रम हुआ जिसमें नीतीश कुमार ने लोकनायक जयप्रकाश को श्रद्धांजलि दी
और कहा जेपी उनकी पीढ़ी के नेताओं के आइडियल रहे हैं। नीतीश ने यह भी कहा कि वो हमेशा जेपी के दिखाए रास्ते पर ही चलते आए हैं। हालांकि जब नीतीश कुमार से अमित शाह के बयान के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। अमित शाह का नाम लिए बिना नीतीश ने कहा वो उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। आप जिनका नाम ले रहे हैं उनके बारे में मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं है। मैं कोई महत्व ऐसे लोगों का नहीं देना चाहता हूं। बोल करके हम काहे के लिए बोले? आप जिनके बारे में बार बार हमसे पूछते रहते हैं, हम बता देते हैं ना कौन सी भूमिका है, क्या जानकारी है, कितने साल से राजनीति में, कौन चीज कहां के बारे में जानते हैं, जरा बता ना दीजिए। अपने राज्य के बारे में भी कितना समय से जानते हैं? आप जरा सोच लीजिए, 2002 से ना मौका मिला है जी। आप ही ना सोचिए। आप बापू के बारे में कह रहा है, ये जेपी मूवमेंट कब हुआ था? 1974 की बात है। कुछ से कुछ बोलते रहता है इसे, जाने दीजिए। हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि लोग को जो मर्जी हो बोलता रहे बिना मतलब का, उनका कोई वैल्यू नहीं। अब बिहार के लोगों को मालूम नहीं है, बहुत ज्यादा गलतफहमी, समझ गए ना। 1974 का जयप्रकाश नारायण का आंदोलन मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने भी अपने छात्र जीवन में जेपी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। जेपी की हुंकार सुनी थी, उनके आह्वान पर किताबें छोड़कर सड़क पर उतरा था, पुलिस की लाठियां खाई थी, जेल भी जाना पड़ा था। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में एक आकर्षण था। असल में 1974 का छात्र आंदोलन काफी पहले शुरू हो चुका था। छात्रों ने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और पुलिस के दमन के खिलाफ आवाज उठाई थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी। जेपी इस आंदोलन में बाद में आए, वो भी तब जब छात्र नेता उनके पास गए और जयप्रकाश जी से आंदोलन का नेतृत्व संभालने को कहा। मुझे याद है, पटना के गांधी मैदान में जेपी ने साफ साफ कह दिया था, अगर आप चाहते हैं कि मैं आंदोलन का नेतृत्व करूं तो आपको मेरी हर बात माननी होगी। जेपी ने कहा था, मैं सबसे बात करूंगा, सबकी सलाह लूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। अगर आप सबको स्वीकार है तभी मैं आंदोलन को लीड करूंगा। गांधी मैदान में मौजूद हजारों छात्रों ने हाथ उठाकर, नारे लगाकर जेपी के नेतृत्व को स्वीकार किया था। उस दिन जेपी की बात सुनकर मुझे समझ आ गया था कि लीडर वो होता है जो लीड करे। लीडर भीड़ का फॉलोअर नहीं हो सकता, उसे तो आगे आकर सबको रास्ता दिखाना पड़ता है। जयप्रकाश जी के आंदोलन की यह सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने क्रांति करके दिखाई। आज जयप्रकाश जी की जयंती के अवसर पर उनके संपूर्ण क्रांति के सपने को समझने और याद करने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।